आई होप आप सुपर हीरोज मूवीज को पसंद तो करते ही होंगे। आज की मूवी भी फिल्मी दुनिया में एक नए सुपर हीरो का एडिशन करने वाली है। जिस तरह लैब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन ने जन्म लिया, उसी तरह आज जन्म होने वाला है चिमगाडर के खून से एक वैम्पायर का, जिसका नाम है मॉर्बियस। ये मूवी बिल्कुल न्यू है और इसी साल 2022 में रिलीज हुई। हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में कोस्टा रिका कंट्री दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी टीम के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ अजीब किस्म के चिमगादड़ पाए जाते हैं और इन चिमगादड़ों में आम चिमगादड़ों की निस्बत ज्यादा पावर थी और ये साइज में भी उनसे ज्यादा बड़े थे और उन्हें कहा जाता था वैम्पायर बैट्स। इसके बाद डॉक्टर मॉर्बियस अपने हाथ पर कट लगाता है और उसकी खून की खुशबू सूंघकर काफी सारे वैम्पायर बैट्स डॉक्टर मॉर्बियस की तरफ आने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर उसके बाद मूवी जाती है 25 साल पीछे फ्लैशबैक में, और जहां पर हमें यंग मॉर्बियस दिखाया जाता है जो उस वक्त एक हैंडीकैप होता है और मॉर्बियस मुश्किल से चल पाता है। दरअसल मॉर्बियस को बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज थी और डॉक्टर्स ने मॉर्बियस को यह कह दिया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब मॉर्बियस जिस हॉस्पिटल में होता है उसमें एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लूशियस, और इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर मॉर्बियस इसे माइलो नाम देता है। दरअसल इन दोनों को एक जैसी बीमारी थी, फिजिकल डिसेबिलिटी, चलने फिरने में प्रॉब्लम और साथ में रेयर ब्लड प्रॉब्लम। यहीं पर इनका ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी था। ये डॉक्टर होने के साथ साथ उनका काफी अच्छा गाइड भी था जो कि हर वक्त उनका ध्यान रखता था। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉर्बियस बीमार होने के बावजूद पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, इसीलिए मॉर्बियस की इंटेलिजेंस को देखकर उसे यूएसए में स्टडी करने के लिए भेजा जाता है और स्पेशल स्कूल में काफी अरसा पढ़ाई के बाद मॉर्बियस एक काबिल डॉक्टर बन जाता है और साथ ही सिंथेटिक ब्लड को भी इन्वेंट करता है जिसकी मदद से उसने काफी सारे लोगों की जान बचाई थी और इसी इन्वेंशन की वजह से मॉर्बियस को नोबेल प्राइज भी मिलता है। एक दिन मॉर्बियस अपनी लैब में काम कर रहा था और ये लैब न्यूयॉर्क के एक शहर में थी और उसकी लैब का नाम था होराइजन लैब, जहां वो अपनी कलीग मार्टिन के साथ था। बेसिकली मॉर्बियस यहाँ मार्टिन के साथ मिलकर अपनी ब्लड डिजीज की बीमारी को ठीक करने के लिए उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता आ रहा था और आज फाइनली काफी सालों की मेहनत के बाद उसे एक छोटा सा तरीका मिल गया था जिसमें वो वैम्पायर बैट्स के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिला देता है और इन दोनों की हेल्प से एक सेरम तैयार करता है। मॉर्बियस को यकीन था कि ये सेरम उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म कर देगा। उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद ये खुशखबरी अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो को सुनाने के लिए भी जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि माइलो एक काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही ये खास बात थी कि मॉर्बियस ने आज तक जितने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सब की फंडिंग उसे माइलो से ही मिलती थी। मॉर्बियस माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को कम करने के लिए उसकी मदद करेगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक हो जाए, इसके लिए वो उसे करने के लिए कहीं दूर जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मॉर्बियस एक शिप में माइलो के साथ पैसे लेकर कुछ लोगों को उस एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता है। अब मार्टिन मॉर्बियस की बॉडी में इस सीरम को इंजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर तो उसका असर उल्टा ही देखने को मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों वाली बॉडी एक दरिंदे में बदलने लगती है और मॉर्बियस की पूरे तरीके से हालत खराब हो जाती है और यहीं पर मॉर्बियस एक ह्यूमन से वैम्पायर में बदल जाता है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल था और यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ भी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो अपनी अपनी गन्स निकाल लेते हैं। जब मॉर्बियस उनके सामने आता है तो ये सब मॉर्बियस को देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर गन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त वैम्पायर बना मॉर्बियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी। उसकी सुनने समझने की ताकत और साथ में सुपर फास्टनेस और सुपर स्ट्रेंथ, जिनका यूज करते हुए मॉर्बियस वहां पर मौजूद सब लोगों को जान से मार देता है और उनको मारकर उनका सारा खून कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पर मार्टिन भी थी जो उस हादसे के दौरान बेहोश हो चुकी थी और अगले दिन जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो देखता है कि सारे के सारे लोग जान से मारे गए हैं और जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उनको मारते हुए वो अपने आप को पाता है। अब वो कहीं पुलिस के हाथों में पकड़ा न जाए इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज को मिटा देता है। फिर जब वहाँ पुलिस आती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मार्टिन को तो अपने साथ ले जाती है, लेकिन मॉर्बियस कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए वो पहले ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मॉर्बियस अपनी लैब में पहुंचता है। यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अलग अलग चीजों को ट्राई करता है। अपनी पावर को चेक करने के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि अब जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होगी और अगर वो ब्लड को यूज नहीं करेगा तो वो दोबारा पहले की तरह वैम्पायर बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक अच्छा इंसान होता है। वो नहीं
चाहता कि वो खुद के लिए किसी की जान को कुर्बान कर दे, इसीलिए वो अपने ही बनाए हुए सिंथेटिक ब्लड को यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन इसको यूज करने के बाद उसे मालूम होता है कि सिंथेटिक ब्लड उसे 6 घंटे से ज्यादा की लिमिट नहीं देता, यानी कि हर 6 घंटे में उसे वो ब्लड यूज करना ही पड़ता है। और अगर उसने ये ब्लड रेगुलरली बेसिस पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो उसकी लिमिट और भी ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सिंथेटिक ब्लड उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और उसे फिर से ह्यूमन ब्लड को यूज करना पड़ेगा। अब मॉर्बियस को अपने बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा था कि उसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। इसी दौरान उससे मिलने के लिए माइलो आ जाता है और माइलो को यहाँ पर यह पता चलता है कि मॉर्बियस पहले के मुकाबले में ज्यादा तंदुरुस्त और साथ में चलने फिरने में ज्यादा कैपेबल है। तो माइलो मॉर्बियस से पूछता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हुए, तुमने जो सीरम यूज किया था वो सच में काम करता है? मॉर्बियस मुझे भी वो सीरम चाहिए। लेकिन मॉर्बियस माइलो को कहता है कि वो सीरम सिर्फ जानलेवा जहर से बढ़कर और कुछ भी नहीं, मैं अब एक इंसान से दरिंदा बन चुका हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ इन दिनों में क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। दोनों में काफी झड़प होती है। माइलो उसे बार बार वो सीरम देने के लिए कहता है लेकिन मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता। इसके बाद माइलो वहां से चला जाता है। इसके बाद मॉर्बियस को पता चलता है कि उसकी लैब में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है और डेथ के बाद उसकी बॉडी का सारा खून यूज कर लिया गया है। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उन्हें मॉर्बियस पर ही शक होता है क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उस शिप पर भी हुआ था जहां पर मॉर्बियस मौजूद था। उस इंसिडेंट के बाद मॉर्बियस को भी लगने लगता है कि हो सकता है वो अपने दरिंदे वाली फॉर्म में हो और उसने अपनी लैब के एम्प्लॉय को जान से मार दिया हो, क्योंकि मॉर्बियस जब भी वेम्पायर बनता है तो उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। और जब ये सारी बातें क्लियर होने लगती हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मॉर्बियस को पकड़ने ही वाली होती है तो वो उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर जेल में कैद कर देती है। और फिर मॉर्बियस से जेल में मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त लूशियस आता है और उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और साथ में ही एक खून की थैली जो वो जाते वक्त वहीं पर छोड़ जाता है। उसे देखकर मॉर्बियस को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं लूशियस ने भी वही सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया होगा जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को अगेन पूरी तरह से हील कर पाया है। अब मॉर्बियस को ये बात और भी क्लियर हो जाती है कि लैब में जो मौत हुई थी वो मेरी वजह से नहीं बल्कि उसके दोस्त लूशियस की वजह से हुई थी और अब लूशियस अपनी खून की भूख मिटाने के लिए और भी बहुत सारे लोगों को जान से मार डालेगा। इसलिए मॉर्बियस वहां से जेल तोड़कर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद मॉर्बियस जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड लूशियस से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम अब एक दरिंदे बन चुके हो। मॉर्बियस उसे समझाने की काफी कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लूशियस उसकी एक भी बात नहीं मानता और लूशियस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को एक ऑफर देता है जो कहता है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम न जाने क्या क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ निभाने से मना कर देता है। लूशियस चाहता है कि मॉर्बियस उसके साथ मिल जाए, लेकिन अब ये बात पता चल चुकी थी कि उसकी ख्वाहिश पूरे होने वाली नहीं थी। वो हर उस कोशिश में लग जाता है जिसे मॉर्बियस पुलिस के हाथों पकड़ा जाए या वो खत्म हो जाए। लेकिन ये बात अब मॉर्बियस तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो अपनी लैब में जाकर एक ऐसा सीरम बनाता है जिसको बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो वेम्पायर से एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी वाली हालत में वापस आ सकता है। और उस सीरम का यूज मॉर्बियस अपने दोस्त लूशियस पर करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ लूशियस अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है, जिसने इंसानों का ब्लड पी पी कर अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना लिया था और अब वो अपने डॉक्टर को भी जान से मार देता है। वो मार्टिन पर भी हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अपनी तरफ से वो उसे जान से मारकर अधमुआ करके छोड़ जाता है। यहाँ पर मॉर्बियस जब मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है तो उस वक्त वो खुद भी काफी ज्यादा कमजोर था और मार्टिन तो वैसे ही अधमुई पड़ी थी, लेकिन लूशियस उस वक्त डबल ताकतवर हो चुका था। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये था कि मॉर्बियस ने अब तक सिर्फ सिंथेटिक ब्लड ही यूज किया था, जबकि दूसरी तरफ लूशियस अब तक फ्रेश ह्यूमन ब्लड पर ही जिंदा था। यहाँ मार्टिन मॉर्बियस को कहती है कि उसे लूशियस को रोकना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लूशियस पूरे शहर में बहुत सारे लोगों को मार देगा और अगर लूशियस से लड़ना है तो तुम्हें भी ह्यूमन ब्लड को यूज करना होगा। इसलिए वो मॉर्बियस से कहती है कि तुम मेरा ब्लड यूज कर लो और अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाकर लूशियस की कहानी यहीं पर खत्म कर दो। अब ना चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का ब्लड यूज कर लेता है ताकि वो लूशियस से लड़ पाए। फिर यहाँ पर लूशियस और मॉर्बियस के दरमियान बहुत ही शानदार और तगड़ी किस्म की फाइट दिखाई जाती है। लेकिन अब लूशियस की हेल्थ और स्ट्रेंथ मॉर्बियस से ज्यादा तगड़ी थी, इसलिए वो हर बार मॉर्बियस को बीट कर रहा था। और उसी वक्त मॉर्बियस को एक और बात भी पता चलती है कि उसके पास एक और स्ट्रेंथ भी है, जो थी कि वो चमगादड़ों के साथ बात करके उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता था और इनसे खुद के अकॉर्डिंग कोई भी काम करवा सकता था। अब उन चमगादड़ों की मदद से मॉर्बियस लूशियस पर एक दमदार अटैक करता है और लूशियस वहीं पर गिर जाता है। मॉर्बियस उसके करीब आकर अपनी लैब में बनाया हुआ वो सीरम जिससे वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में चेंज हो जाएगा, लूशियस की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसे इंजेक्ट करते ही लूशियस वहां पर जान से मारा जाता है और मॉर्बियस यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहां पर अगले ही सीन में हमें मार्टिन दिखाई जाती है जो पहले ही अधमरी थी और अब अपने आप को बिल्कुल ठीक कर चुकी थी, यानी कि अब उसके अंदर
मॉर्बियस जैसी पावर्स आ चुकी थी। उसका रीजन ये था कि लूशियस, क्योंकि उसने मार्टिन को अधमरा करके छोड़ा था, अगर वो उसका पूरा खून पी जाता तो वो जान से मर जाती, लेकिन अधमरी हालत में उसकी बॉडी वेम्पायर डीएनए के साथ कम्युनिकेट कर चुकी थी और यही रीजन था कि अब वो एक वेम्पायर बन चुकी थी। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आसमान में वो सीन दिखाया जाता है जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादुई मंत्र का यूज करके स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया में फैला दिया था। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी सारे यूनिवर्स के अलग अलग विलेंस को इस यूनिवर्स में आते हुए दिखाया था। इसके बाद हमें एड्रियन टूम्स देखने को मिलता है, जिसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। जिसके बाद आता है इस मूवी का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपनी कार में कहीं जा रहा था और उसी वक्त उससे मिलने के लिए डॉक्टर एड्रियन टूम्स आता है, यानी कि वल्चर। तो मॉर्बियस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वल्चर उसे बताता है कि उसका यहाँ पर होने का रीजन है स्पाइडरमैन, और साथ ही वो मॉर्बियस को ये भी कहता है कि हमारी तरह काफी कम लोग मौजूद हैं जिनका सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। उसे सुनकर मॉर्बियस कहता है कि इस काम में बड़ा मजा आने वाला है। इसके साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।